बाबा जान, हमें भी गोश्त मिलेगा ना? बाबा, हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा, पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए भी। नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते हैं। आज ईद उल अज़हा के मौके पर मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मिस्किन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके बहुत हुकूक होते हैं। खैर, शाजिया का बाप भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। घंटा भर इंतज़ार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग ना करो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लाएं। शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा करेगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार करने पर पहले डॉक्टर साहब के घर शाजिया के अब्बू गए और बोले, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हिकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। फिर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोझल कदमों से चल पड़ा। रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहाँ भी शाजिया के अब्बू ने कहा, क्या गोश्त मिल सकता है मास्टर साहब? मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर के बाद बाहर आए तो गोश्त की थैली देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ उस थैली में हड्डियां और चर्बी थी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लग गए। बीबी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैसे भी ये सुनना था कि आंखों से आंसू गिरने लग गए और फिर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीबी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोस वाले इकराम की आवाज़ आई, जो सब्जी की रेहड़ी लगाता था, अनवर भाई दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला तो इकराम ने 3-4 किलो गोश्त की थैली पकड़ा दी और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और इकराम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए ही थे कि बहुत ज़ोर का तूफान आया, बारिश शुरू हो गई, उसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई, पता किया तो मालूम हुआ ट्रांसफार्मर जल गया। तीसरे दिन शाजिया को लेकर बाहर आए तो देखा कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली ना होने की वजह से ख़राब हो चुका था और उससे कुत्ते खा रहे थे। शाजिया बोली, बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी? वो शाजिया का चेहरा देखते रह गए और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दन झुका ली। खुदारा एहसास करे, गरीब और मिस्कीन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, अपने आसपास खुददार मसाकीन की ज़रूरतों से आगाह रहें। वो आपसे मांगने नहीं आएंगे, पर आपका हक बनता है कि कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले उनके पास पहुंचाए, गरीबों के घर में पहुंचाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई गरीब इस कुर्बानी भूखा ना सो पाए।